मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 4 संभागों में अति भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग में बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो भोपाल और शहडोल संभाग समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बीते 2 दिन से भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। राजगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद इसके 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे राजगढ़ के निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उधर नेविज नदी के छोटे पुल पर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से राजगढ़ कालीपीठ मार्ग बंद कर दिया गया है। वहीं लगातार बारिश के बाद राजगढ़ की पुरानी बस स्टैंड भी जलमग्न हो गई है। डिंडौरी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। जनजीवन भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। गोपालपुर, बजाग और चकरार नदी उफान पर आ गए हैं। ग्रामीण बाढ़ से उफनाए पुल को जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हो रहे हैं। नीमच जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मालवा के वैष्णो देवी नाम से प्रख्यात महामाया भादवा माता मंदिर के मुख्य गेट के नाले में उफान पर है। वहीं जिससे माता के दर्शन करने आए दर्शनार्थी घंटों तक नाले की दूसरी ओर खड़े रहे, तो वहीं कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर नाला पार किया। खबर रायपुर से है। इस बार छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 762.4 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं रायपुर सहित कुछ अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। रायपुर में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक बीजापुर में सबसे ज्यादा 1910.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सरगुजा में सबसे कम 291.7 मिलीमीटर। सरगुजा में सामान्य से 63% कम बारिश। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जारी किया है। 1 जून से अब तक छत्तीसगढ़ में बारिश करीब 7% औसत से ज्यादा हुई है। मतलब कि पूरे प्रदेश की बात करें तो अच्छी बारिश हुई है, लेकिन रायपुर में करीब 11% कम बारिश हुई है। सरगुजा के जिलों का हाल ऐसा है संभाग के कि कई जिले ऐसे हैं जहां पे औसत से बेहद कम बारिश हुई है। सरगुजा जिले की ही बात करें तो यहां करीब 63% के आसपास कम बारिश हुई है औसत से। वहीं सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर जिले में देखने को मिली है, जहां पे औसत से काफी ज्यादा बारिश हुई है और जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी लगातार बारिश जारी है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कवर्धा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं सरोदा जलाशय पानी से लबालब हो गया है, तो दूसरी तरफ शंकरी नदी और पोक नदी खतरे के निशान के पास बह रही हैं। निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कवर्धा मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। खबर बीजापुर से है। 1 हफ्ते में बाढ़ में फंसी नारायणपुर की मेडिकल टीम का नगर सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल बीजापुर में हो रही लगातार बारिश की वजह से इंद्रावती नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ ग्रसित गांव तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए टीम वहां पहुंची हुई थी, जो 1 हफ्ते से फंसी हुई थी, जहां से टीम लौटकर वापस नहीं आ पाई। किसी तरह मेडिकल टीम ने बीजापुर जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई, सूचना पहुंचाई, जिसके बाद नगर सेना के जवानों ने मेडिकल टीम का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर इन्हें दंतेवाड़ा जिले के तुमनार पहुंचाया गया, जहां से टीम अब नारायणपुर लौट रही है। दुर्ग में उफनती शिवनाथ नदी पर लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। यहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शिवनाथ नदी में अब तक 40,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। नदी के पास बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शिवनाथ नदी खतरे के निशान पर बह रही है, बावजूद इसके लोग सेल्फी लेने के लिए उफनती शिवनाथ नदी के पास आ रहे हैं।
तो लगातार बारिश हो रही है जिससे लोगों को कई तरीके की परेशानी हो रही है। हमारे साथ 4 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता रिपोर्ट देंगे हमें कि किस तरीके की स्थिति वहां पर है। तो सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। आकाश, क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश की? लगातार हम देख रहे हैं भारी बारिश से लोगों को कई तरीके की परेशानी हो रही है। बिल्कुल, लगातार भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। इसका और 4 संभागों में आज भी अति भारी बारिश का अलर्ट है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि मैं इस वक्त मौसम विभाग में मौजूद हूं और ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं यहां पर जो ग्रीन स्क्रीन है एक और एक ब्लू है। ब्लू स्क्रीन यानी कि सब जगहों पर यहां पर अत्यधिक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा भारी 78% भोपाल में हुई। इसके अलावा तमाम अन्य जिले जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं यहां पर अत्यधिक बारिश हुई है और आने वाले दिनों में स्थिति यही रहने वाली है। बहुत ज्यादा बारिश से राहत नहीं मिलेगी और प्रदेश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर औसत से कम बारिश हुई है। जो ऑरेंज स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है यहां पर कम बारिश हुई है। सबसे ज्यादा कम बारिश सीधी जिले में हुई है, -48 है यहां पर। इसके अलावा फिर आप सिंगरौली और उमरिया, डिंडोरी, कटनी, सतना, रीवा, दमोह, इन इलाकों में बेहद ही कम बारिश हुई है, जबकि अन्य इलाकों में बारिश की बहुत अच्छी स्थिति है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बारिश का दौर लगातार जारी है, बाढ़ जैसे हालात भी कहीं बन रहे हैं? यह है कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष जो है अच्छी बरसात मिली है और अभी तक आज की डेट में सामान्य से जो है 7% 11% ज़्यादा हो चुकी है और उसमें भी आपके ईस्ट एमपी में थोड़ा सा कम है, -7% और वेस्ट एमपी में +27% है। और भोपाल में सबसे अधिक वर्षा आज की जब सामान्य से 78% मिली हुई है और सबसे कम जो है आपको सीधी में मिली हुई है। और इसका वजह यह है कि मानसून ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश में थी और इसके अलावा से लो प्रेशर बने और एक वो जो लो प्रेशर बना था वो खत्म हो गया है। अभी 13 तारीख से एक और लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल बनने वाला है। इसकी वजह से 15-16 को फिर आपको वर्षा मिलेगी। और अभी जो है सुबह तक हमको जो मिले हैं वर्षा के आंकड़े, उसके हिसाब से राजगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा ब्यावरा में दर्ज की गई है, 217 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। क्या पूरे अगस्त भर मानसून एक्टिव रहेगा, बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, अब तक का क्या अनुमान? हाँ, अभी आगामी जो 2 हफ्ते तक यह है ईस्ट और वेस्ट एमपी में दोनों जगह में अच्छा आपको बारिश मिलेगी। वेस्ट एमपी में नॉर्मल से सामान्य से ज्यादा रहेगा, ईस्ट में थोड़ा कम रहेगा आपके। क्या बीच में कुछ राहत भी कल परसों में मिलने वाली है? अब 1-2 दिन थोड़ा सा कम हो सकती है, खत्म नहीं होगी मगर छुटपुट वर्षा मिलती रहेगी आपको। 15-16 से फिर तेज बारिश शुरू होगी? हाँ, फिर तेज बारिश शुरू होगी। ये क्या इसमें ट्रफ लाइन आप दिखा सकते हैं? ट्रफ लाइन आपकी जो है अभी सतना अपने गुना, यहाँ से गुना से सीधी होते हुए और ये कोटा से यहाँ से जा रही है बे ऑफ बंगाल में, नीचे डाल्टनगंज होते हुए बे ऑफ बंगाल जा रही है और उसकी वजह से आपको यह पूरी वर्षा जो है ऊपर साउथ वेस्ट में उसकी मिलती है, इस तरह से मिल रही है। ट्रफ लाइन थोड़ी सी ऊपर जा रही है इसलिए वर्षा की कुछ कमी होगी, बाद में ट्रफ लाइन आप ऊपर नीचे होती रहेगी, उस तरह से आपको वर्षा मिलती रहेगी। जिलों में कम बारिश हुई है, क्या वहाँ भी औसत बारिश होगी इस बार? अभी तक क्या अनुमान है? संभावना तो व्यक्त की जा रही है कि वहाँ भी आगामी दिनों में वर्षा मिलने की संभावना है, तो वहाँ भी सामान्य हो सकती है। देखिए, जिन जिलों में कम बारिश हुई है वहां पर भी सामान्य बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल 1-2 दिन राहत रहेगी रसिया, लेकिन इसके बाद फिर से भारी बारिश का जो दौर है वो शुरू होगा और अब अगस्त लगभग इसी तरीके से बीतने वाला है। ठीक है आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। रायपुर का रुख कर लेते हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ स्थिति राजधानी रायपुर की? राजधानी रायपुर में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है, वहीं लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अभी भी सूखे की स्थिति है। बिल्कुल, करीब 28 ऐसे तहसील थे जहां पे सूखे के हालात थे, लेकिन अभी कुछ तहसीलों में बारिश हुई है। बावजूद इसके अभी भी अनुमान है कि 20 से अधिक ऐसे तहसील है जहां पे सूखे जैसे हालात हैं और सरकार की इस पे नजर है। प्लान बी भी तैयार सरकार के स्तर पे की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बारिश के औसत आंकड़े की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 7% औसतन ज्यादा बारिश हुई है 1 जून से लेकर अब तक। वहीं रायपुर में 11% कम बारिश हुई है, लेकिन सबसे बुरे हालात अगर हम कहें तो सरगुजा संभाग के कुछ जिलों के हैं, जिसमें खुद सरगुजा जिले में करीब 63% कम बारिश हुई है और इसी तरह का हाल कमोबेश बलरामपुर और सूरजपुर जिले का भी है। वहीं बीजापुर ऐसा जिला है जहां पे करीब औसत से 126% के आसपास ज्यादा बारिश हुई है। सुकमा में भी ज्यादा बारिश हुई है और बीजापुर सुकमा में हालात तो ऐसे बने कि बड़े इलाके में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। अभी भी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश ज्यादातर इलाकों में होगी। रसिका, ठीक है सत्यप्रकाश, लौटूंगे आपके पास। राजगढ़ से हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ स्थिति और किस तरीके से प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है कि कोई परेशानी आगे लोगों को ना हो उससे निपटने के लिए?
देखिए 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और इसी के चलते जो है डैम के जल स्तर भी बढ़ने लगा है। वो मोहनपुरा डैम के 8 गेट खोल दिए गए, जिसके चलते राजगढ़ की निचली बस्तियों में पानी भरने लगा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें देख सकते हैं, ये राजगढ़ के पुराने बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। यहाँ के दुकानें भी लगभग डूब चुकी है, मंदिर, दुकानें और जो कुछ घर थे वो लगभग डूब चुके हैं। यही कालीपीठ मार्ग भी है, तो इसको भी जो है 2 दिनों से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं और होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी लोग यहाँ से गुजर ना सके और किसी प्रकार का हादसा ना हो सके। इस तरफ जो लोग रहने वाले थे उन लोगों को यहाँ से भी जो समझाया गया, और जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा पानी भरा हुआ है उनके घर भी खाली करवाए गए हुए हैं। प्रशासन की टीम, होमगार्ड की टीम मौके पर तैनात की गई हुई है और अभी सुबह 2 घंटे से जो है बारिश रुकी हुई है, लेकिन लगातार जो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पूरे इलाके में भी जो राजगढ़ के पुराने बस स्टैंड के नजदीक पूरा जो इलाका है वहां पर भी देर रात में काफी पानी भरा हुआ था, लेकिन सुबह होते होते तक कम हुआ। फिलहाल अभी बारिश यहाँ पर 2 घंटे से रुकी हुई है। ठीक है, तो चलिए राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं। किशोर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? और हम जैसे लगातार देख रहे हैं, राजनांदगांव से भी कई तस्वीरें सामने आई है जहां पानी भरा हुआ सड़कों में और नगर निगम के दावों की पोल खुलती भी दिख रही है। रसिका, देखिए 2 दिनों से अभी बारिश यहाँ पर रुकी हुई है, बारिश हो नहीं रही है। आज भी मौसम खुला हुआ है, लेकिन आसमान पर बादल जरूर छाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो बारिश हुई है, लगातार 4 दिन की बारिश हुई है, उसकी वजह से पूरा जिले भर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आपको बता दूं कि इस 15 जून से लेकर अभी तक राजनांदगांव जिले में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले साल की बारिश की अपेक्षा 40% ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दूं रसिका कि राजनांदगांव में 3 जो बड़े बांध हैं, मोगरा बैराज, घुमरिया बैराज और सूखा नाला बैराज, इनमें पानी जरूरत से ज्यादा होने की वजह से इनके गेट खोले गए हैं और लगभग आज तक 95,000 क्यूसेक मीटर पानी नदी में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से शिवनाथ नदी पूरी तरह से उफान पर है। और ये नदी जिस जिस जगह से ब्लॉकों में बहती है, उन इलाकों में जो किनारे में जो लोग रहते हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि पानी जो है, नदी का पानी गाँव में प्रवेश कर गया है। कुछ मकान डूब गए हैं, कुछ खेतों में पानी घुस गया है, तो किसानों को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, उनकी फसलें डूब गई है। और प्रशासन की तरफ से मदद की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिनों से जो राहत मिली है उसमें प्रशासन को भी थोड़ी सी राहत मिली है, राहत कार्य करने में और लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने में। आने वाले 2 दिनों में और भी बारिश होने की संभावना, मध्यम से ज्यादा वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने इस तरफ जाहिर की है। लेकिन अभी आज और कल 2 दिनों तक मौसम अभी सूखा बना हुआ है, बारिश बहुत ही नहीं के बराबर हो रही है, इसलिए लोगों ने भी राहत दी है। राजनांदगांव शहर में भी काफी बारिश ने तबाही मचाई थी। कुछ निचले इलाके, जिला अस्पताल जैसी जगह जो बहुत ही संवेदनशील जगह है, जहां पर भी पानी घुस गया था बारिश का, जहां मरीजों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी हालात सामान्य हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है किशोर, लगातार हम देख रहे हैं कि जो राहत की बारिश है लोगों के लिए आफत की बारिश बनते जा रही है और कई जगहों पर सूखे की स्थिति भी देखी जा रही है। आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।